स्टार्ट हो गया जी सर। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये मतलब ये जो हो रहा है अभी 23 तारीख से लेके 25 तारीख तक बताया गया है गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाएंगे जी, शहीदी दिवस बनाया जा रहा है। तो ये आप इसके विचार में क्या कहना चाहेंगे, ये जो हो रहा है अभी? बिल्कुल जी। क्योंकि पहले के लेवल से बहुत ज्यादा अलग लेवल से हो रहा है ये काम, क्योंकि पहले हुआ करता था तो वो चीज अब नहीं हो रही, अब शायद कुछ ज्यादा ही डिफरेंट तरीके से शायद हिंदू संगठनों का इसमें हाथ हो, क्योंकि हिंदू संगठन जो है गुरु तेग बहादुर जी को इस तरह से प्रमोट करते हैं कि वो उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की है। असल में रियलिटी ये है कि उन्होंने भारत के आम जनता की रक्षा की है, भारत के उन लोगों की भी रक्षा की है जो शासन के खिलाफ थे, जो उस जुल्मी शासन के खिलाफ थे, जो आम लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहा था बिना उसकी उनकी मर्जी से। लेकिन इतना भी नहीं था कि जो गरीब मुसलमान था गुरु तेग बहादुर जी उनके अगेंस्ट थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो बिल्कुल इस चीज को प्रोजेक्ट किया जाता है, गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश इसलिए दिया था कि वो जबरदस्ती कन्वर्जन के अगेंस्ट थे। जिसको जो धर्म अच्छा लगता है वो उसमें जाए, उनकी बात माने, और सबसे अच्छा धर्म इंसानियत का। गुरु तेग बहादुर जी इसके फेवर में थे, इसीलिए उन पर जो इल्जाम लगाए गए वो धर्म विरोध के इल्जाम लगाए गए, जिसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। और ब्लास्फेमी कह के मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग उनको सजाए मौत दी गई थी, और उस मतलब उसी को हम लोग शहीद का दर्जा देते हैं हमारे देश में जी। और उसमें मुस्लिम भी इस बात को मानते हैं कि भारत देश जो है वो सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर हर धर्म की इज्जत है, और अगर आप हर धर्म की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारा देश जो एक जो उस तरह का देश जो कि बहुत महान देश है, उसकी महानता खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि भारत में पहले भी सेकुलरिज्म था जी, आज भी है और आगे आने वाले टाइम में भी रहेगा। और गुरु तेग बहादुर जी जो है वो सेकुलरिज्म के प्रतीक है, ना कि एक धर्म विशेष के प्रतीक है जी। हाँ, अपना धर्म जो जैसे जिसके बारे में आप सिख धर्म बोले, जो उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किया था, उसको भी लोग सिर्फ इसलिए मानते हैं कि वो हिंदू और मुस्लिम के बीच का एक अभी तो एकदम मतलब इस तरह से हो गया है कि बस वो थोड़ा हिंदुइज्म में ज्यादा है। लेकिन उस समय जब ये धर्म शुरू हुआ था और जो गुरु नानक देव जी के साथ भाई मर्दाना थे, सब इस बात को बिल्कुल माना जाता था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं। पंजाब में बहुत से हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते थे, और उसी के कारण ये धर्म फला और फूला है, सिख धर्म जी। 350 साल बनाया जा रहा है, 350 साल बाद बनाया जा रहा है अभी दोबारा से, सॉरी शहीदी दिवस है। हाँ, इस शहीदी दिवस को 350 साल हो गए। 1675 में इस गुरुद्वारा शीशगंज में उनको शहीद किया था, इसके 350 साल हो गए हैं। तो इस 350 साल के लिए उपलक्ष्य में हो सकता है कि इस बार जो कार्यक्रम होगा वो भव्य होगा। तो पहले भी तो हिंदू संगठन साथ दे रहा था, तो अब ये ऐसा क्या हुआ कि कुछ ज्यादा ही डिफरेंट हो गया, कुछ ज्यादा ही अब सरकार इस चीज को प्रमोट करती है ना। अब सरकार बिल्कुल सेकुलरिज्म को गाली समझ के बात करती है सरकार जी। अगर सरकार नहीं भी करती सेकुलरिज्म को गाली समझ के बाद, अगर सरकार सेकुलरिज्म के साइड में भी है, तो भी ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहती जो सेकुलरिज्म को गाली देते हैं, जो सेकुलरिज्म को गलत कहते हैं जी। तो सेकुलरिज्म भारत की आत्मा है, सेकुलरिज्म के बिना भारत नहीं है। अच्छा, तो एक चीज पूछना चाहूंगा इसमें, ये अभी आप ये बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया। ये अभी ब्लास्ट हुआ था, जस्ट अभी जो ब्लास्ट हुआ था 10 तारीख को ब्लास्ट हुआ था, इसके दरमियान भी ये चीज एक्टिव है, जबकि इसको पोस्टपोन करना चाहिए था, इसको आगे बढ़ाना चाहिए था कि नहीं इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन इन्होंने सुनने में किस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए था? ये इनकी ये जो डेट थी, ये जो डेट फिक्सिंग प्रोग्राम थी, 24 तारीख को शहीदी दिवस है ना, तो वो 24 तारीख के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाएंगे जी। उसको आगे बढ़ाने का मतलब क्या बनता है? क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट है, इतनी बड़ा कुछ हुआ था, तो उसके दरमियान लेकिन इन्होंने सुनने में आया, इन्होंने ये कहा कि आप अपनी प्रोटेक्शन छोड़ो, हमारी प्रोटेक्शन है। भारत जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, ऐसे बम ब्लास्ट से और ऐसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए परेशानियां होती हैं, लोग बेकसूर लोग मरते हैं उसका, लेकिन क्या ये चीजें रुक जाएंगी? क्या हमारी जो रोजमर्रा की बातें हैं, या जो हमारे आने वाले त्योहार हैं, या आने वाले जो कार्यक्रम है, इवेंट्स है, वो रुक जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा एक बहुत बड़े मतलब उसमें होता है कि भाई हाँ, कोई एटम बम टाइप का गिर जाए, या इसमें करीब 10 या 12 लोगों की मृत्यु हुई है और बहुत परेशानी हुई है लोगों को, इस बात को बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे लाखों लोगों की आस्था हो उसको इस कार्यक्रम को ऐसा सुनने में आया है कि पंजाबी जी किसी से भी नहीं डरते, और उन्होंने इस चीज का मुंह तोड़ जवाब दिया गवर्नमेंट को कि आप अपनी प्रोटेक्शन तो रखो, लेकिन हमारी सेल्फ प्रोटेक्शन भी हमारे साथ है, हम अपना करेंगे कार्यक्रम और बरकरार अच्छे तरीके से करेंगे। बस सिर्फ पंजाबी को क्यों जोड़ रहे हैं? हम हिंदुस्तानी किसी से नहीं डरते, हाँ, हम इंडियन किसी से नहीं डरते, किसी ऐसी घटना से नहीं डरते जो लाल किला पे हुई है जी। हम जिस तरह से चल रहे हैं उस तरह से चलते रहेंगे जी। साफ बात है। और कुछ कहना चाहेंगे? बस इससे ज्यादा मुझे आता नहीं है जी। धन्यवाद। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतपाल सिंह है। प्रीतपाल जी, मिलके अच्छा लगा आपसे। ओके जी, थैंक यू।